आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपका पीरियड मिस हो गया है, पीरियड मिस हुए 1 मंथ हो गया है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसके बाद ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पीरियड डिले हो जाए और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए पीरियड को लाने के लिए और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पीरियड मिस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो होता है कि आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बना लिया। अगर उस रिलेशन के बाद में आपने कोई भी हार्मोन पिल ले ली, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड रिलेशन होता है तो महिलाएं काफी डर जाती है। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहा तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए लोग कई सारे तरीके अपनाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है अनवांटेड 72 टैबलेट ले लेना या आई पिल ले लेना, जो कि 72 हॉर्स से पहले हमको लेना होता है। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद में अनवांटेड 72 टैबलेट का यूज कर लिया तो उससे प्रेगनेंसी तो नहीं होती है, पर उसके साइड इफेक्ट से पीरियड डिले हो जाते हैं। अगर 1.5 महीने तक आपका पीरियड नहीं आता है तो फिर ऐसे में डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपके पीरियड को लाया जा सकता है और पीरियड साइकिल अगेन कंटिन्यू आपकी हो सकती है। इसके बाद में दूसरा कारण होता है कि अगर आप कोई डिजीज की लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, आपको ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी 1-2 महीने से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, जैसे कि वो कोई इन्फेक्शन हो, पेट दर्द हो, कमर दर्द हो, ब्लड की कमी हो, सर्दी खांसी बुखार हो गया, बहुत सारी ऐसी नॉर्मल डिजीज होती है जिसके लोग ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, या किसी को वीकनेस लगती है तो ऐसे में डॉक्टर कई सारी मेडिसिन उनको रिकमेंड कर देते हैं। तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी आपके पीरियड डिले हो सकते हैं विदाउट प्रेगनेंसी के भी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो ऐसे में आपका पीरियड डिले होता है तो तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखो। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव रहता है तो आपको 15 दिन वेट करना है। 15 दिन में भी अगर आपके पीरियड नहीं आते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आप लेट होते हैं तो फिर ऐसे में क्या है, हमारी पीरियड साइकिल इनरेगुलर होने लगती है और इस चीज में आप जितना लेट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उतनी ही पीरियड साइकिल बिगड़ती जाएगी। तो इन चीजों में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतना है। इसके बाद में और भी कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड डिले हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपने अभी अभी वर्कआउट शुरू किया है, यानी कि जिम ज्वाइन किया है, एक्सरसाइज स्टार्ट की है, या योगा प्राणायाम करना है स्टार्ट किया है, या मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट किया है। पहले आपने कभी नहीं किया या करते थे तो बहुत कम करते थे, पर अभी आप कुछ ज्यादा ही अपनी हेल्थ को लेकर के ध्यान देने लगे हैं कि नहीं, मुझे एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना चाहिए, वजन कम करना है। तो इस चीज को लेके भी आपकी पीरियड साइकिल पर सीधा सीधा असर पड़ता है। इसके बाद में या तो आपका वेट गेन हो रहा है या वेट लूज हो रहा है, तो इस कारण से भी हमारी पीरियड साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा भी और कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि महिलाओं को कई सारे हेल्थ इश्यू चलते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव हो जाता है, हमने कोई नई जॉब ज्वाइन की है, वहां ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, बहुत सारे फैमिली इश्यू भी आ जाते हैं। तो इन कारणों से भी मानसिक तनाव हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण सीधा सीधा हमारे ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है और उससे हमारे पीरियड डिले हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में करें और जो भी डॉक्टर दवाइयां दे उन दवाइयों को लेना है और अपनी पीरियड साइकिल को रेगुलर करना है। इन रीजंस के अलावा भी और कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि आप लंबे समय से ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करना या अदर तरीके कंट्रासेप्टिव के अदर तरीके आप यूज कर रहे हैं, जैसे किसी ने पैचेस लगवा लिए, किसी ने रिंग लगवा ली, या कोई गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवा लिया, किसी ने 3 मंथ का, जैसे डिम्पा इंजेक्शन आता है, अंतरा इंजेक्शन के नाम से आता है, बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं जो कि 3 मंथ तक प्रेगनेंसी से आपको बचाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड महिला यूज करती है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। अगर आपने इंजेक्शन लिया है तो उसमें तो डेफिनेटली पीरियड डिले होते हैं और ये नॉर्मल भी है लेने के बाद में। जब भी आप इंजेक्शन से लेते हैं तो डॉक्टर आपको पूरा समझाते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या हो सकती है, तो इसको लेके आपको घबराना नहीं है। जब इंजेक्शन का असर खत्म होगा तो पीरियड साइकिल ऑटोमेटिक रेगुलर हो जाएगी। इसके बाद में अगर आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज कर रही है, काफी लंबे समय से यूज कर रही है, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती है,
हमारे एग को नहीं बनने देती है। तो इस वजह से जब आप कंट्रासेप्टिव पिल्स स्टॉप कर देती है तो एग नहीं बनेंगे, तो ओवुलेशन नहीं होगा और उसके बाद में आपकी पीरियड साइकिल इनरेगुलर हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को यूज करना है, मतलब स्टार्ट भी करना है और स्टॉप भी धीरे धीरे करके करना, अचानक से स्टॉप नहीं करते हैं। आपको थायराइड हार्मोन्स का अप डाउन होना, थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ना या कम होना, इसकी वजह से भी नॉर्मली पीरियड आपके डिले हो सकते हैं और पीरियड साइकिल डिस्टर्ब भी हो सकती है। जैसे कि कई महिलाओं के पीरियड 15-15 दिन में आ जाते हैं, किसी के 12 दिन में, किसी के 20 दिन में, यानी कि पीरियड साइकिल बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो अगर ऐसी समस्या भी आपके साथ हो रही है तो आपको भी डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अब हमने जाना है कि इतने सारे कारण होते हैं पीरियड को ऑटोमेटिकली डिले होने के, तो आप इस साइकिल को कैसे सुधार सकते हैं। अगर आपका पीरियड 1.5 महीने तक भी नहीं आ रहा है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लिया कि वो नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं पीरियड को लाने के लिए। तो आप कॉफी दिन में 3 से 4 बार बना के पिए, पपीता खाए सुबह शाम दोनों टाइम। पपीता आपको चाहे कच्चा मिल जाए चाहे पका मिल जाए, दोनों ही तरह का पपीता पीरियड लाने में हेल्प करता है। इसके बाद में आप पाइनएप्पल का जूस भी ले सकते हो। ये कुछ नेचुरली चीजें हैं जिनको करके 7-8 दिन में आप पीरियड को ला सकते हैं। इसके बाद में हींग का पानी भी आप पी सकते हो। जैसे 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है, उसमें ½ टीस्पून हींग पाउडर मिलाना है, उसको घोल के 5 दिन तक सुबह खाली पेट आपको पीना है। ये सब करने से आपके 1 वीक में पीरियड आ जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके 1 वीक में पीरियड नहीं आते हैं तो अगेन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको रिपीट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो फिर, और अगर पॉजिटिव भी आता है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर कुछ हार्मोन थेरेपी देते हैं जिससे कि आपके पीरियड को 1 वीक के अंदर हम लेके आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर ही आपको सही सलाह दे सकते हैं। तो अपनी मर्जी से खुद डॉक्टर नहीं बने, आपको कंसल्ट करना है। जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है वो दवाइयाँ आपको लेना है और दवाइयाँ लेने के बाद में आपके पीरियड आ जाते हैं।